नमस्कार दोस्तों, अब हम सारे दोस्त पहुंच गए हैं नक्की झील माउंट आबू। माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला में स्थित नक्की झील, जिसे स्थानीय रूप से निकी झील के नाम से जाना जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए वो स्वर्ग है। अद्भुत प्राकृतिक अजूबों से सुसज्जित यह झील सही मायने में माउंट आबू का रत्न है। यह भारत की पहली मानव निर्मित झील है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर और 1 मील की चौड़ाई है। हिल स्टेशन के केंद्र में स्थित आकर्षक झील हरे भरे पहाड़ों और अजीब आकार की चट्टानों से घिरा हुआ है, जैसे कि आप निकी झील के निर्मल जल के माध्यम से पालते हैं। यह आपके सामने माउंट आबू के जीवन को देखने के लिए रोमांचक है। यह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफ के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान है। कई किंवदंतियों के साथ जुड़ी नक्की झील में महात्मा गांधी की राख 12 फरवरी 1948 को विसर्जित की गई थी और गांधी घाट का निर्माण किया गया था। आकर्षण को माउंट आबू की प्रेम झील के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के वातावरण के साथ स्वच्छ नीले पानी एक रोमांटिक एहसास देते हैं। इसे गर्विंद गरासिया जनजाति के लिए पवित्र झील भी माना जाता है। निकी झील से दिखने वाले आसपास के प्राकृतिक चमत्कार इसकी आकर्षण को और भी बढ़ाते हैं। पास ही एक पहाड़ पर प्रसिद्ध टॉड रॉक है, जो झील में कूदने के लिए एक टॉड की तरह दिखता है। नक्की झील के किनारे एक रास्ता है जो सनसेट पॉइंट की ओर जाता है। तो दोस्तों, हम भी हमारे दोस्तों के साथ आज यहाँ पर बहुत सारा आनंद लेने वाले हैं। सभी मित्रों को नमस्कार। हम अभी सभी मित्र और भाई लोग मिलकर के माउंट आबू घूमने गए हैं। फिल्म बना रहे हैं और जो अपन राजस्थानी लोग एक गर्व महसूस करते हैं, राजस्थान का सिरमौर ये अरावली की पहाड़ियों में बचा हुआ एक रमणीय पर्यटक स्थल है। यह हमारे लिए गौरवान्वित होने का विषय इसीलिए भी है क्योंकि अपने हाथल गांव के सिरोही में एक हाथल गांव आया हुआ, वहाँ के थे गोकुल भाई भट्ट करके थे, जिनकी बदौलत आज ये राजस्थान में है। वरना ये गुजरात में शामिल हो गया था, गुजरात स्टेट पड़ता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम की बात है। पर गोकुल भाई भट्ट की हट की वजह से आज ये राजस्थान में शामिल है माउंट आबू। और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे अभी नक्की झील का ये नज़ारा तो आप देख ही रहे हो। इसके अलावा ये रॉक वगैरह, यहाँ पे देलवाड़ा के जैन मंदिर भी है, देलवाड़ा का पैलेस भी है, उधर ऋषिकेश जी भी है, गुरु शिखर है, अदर देवी का मंदिर है। बहुत ही शानदार जगह है। एक राजस्थान में देखा जाए तो ऐसा नज़ारा जैसे कि एक अपने को कुल्लू और मनाली की याद आ जाती है। अगर बारिश के दिनों में यहाँ आया जाए तो वाकई बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। और ये नरेश भाई या सिरोही अपने गुजरात स्टेट से ही बिलोंग करते हैं। इनका गुजरात स्टूडियो पे के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है, उसमें भी आप देख सकते हो। सिरोही देवनगरी के जो घूमने लायक जगह है वो नरेश भाई दिखाएंगे। क्यों नरेश भाई, तो कैसा फील कर रहे हो? अभी अपन माउंट आबू में घूम रहे हैं। आपके एक देखा जाए तो आप वैसे प्रॉपर गुजरात से बिलोंग करते हो, परंतु आप सिरोही के होकर के रह गए हो, क्योंकि इनको इतना सिरोही भा गया है। वाकई सिरोही में जो भी आता है यहाँ का होकर रह जाता है। और अपने सिरोही की बात करें
तो जो हाथल गांव की मैं बात कर रहा हूँ, हाथल गांव में ब्रह्म देवता का मंदिर है, वहाँ पर भी आप जाओ तो बहुत ही अच्छा देखने लायक जगह है। और उसके जस्ट सामने ही गोकुल भाई भट्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी बदौलत आज माउंट आबू राजस्थान का हिस्सा है, उनके जस्ट सामने ही हवेली, उनका गेट है और वाकई बहुत ही शानदार जगह है। गोकुल भाई भट्ट के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो, वो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, सोशल वर्कर रह चुके हैं और जितना उनका बखान किया जाए वो कम है। ये सिरोही का गौरव था या सिरोही का भाग्य था जो ऐसा हार्ड मास का पुतला गोकुल भाई भट्ट यहाँ पैदा हुए। नरेश भाई, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए साहब, आप गुजरात से बिलोंग करते हो, आज हमारे राजस्थान में आप घूम रहे हो, आपको तो यहाँ का मतलब GST टैक्स देना चाहिए आपको। नहीं, हम इधर फ्री में ही आए हैं ऊपर तो। नहीं यार, राजस्थान की हवा खा रहे हो, आपको तो टैक्स देना चाहिए। टैक्स तो हम भरते ही हैं वैसे राजस्थान में। खाके का लेक के बारे में अगर हिस्ट्री में जाकर के बात करें तो इतना आनंद नहीं आएगा जितना अपने घर पे दादा परदादा जो बातें करते हैं सुन के बहुत मजा आता है। आपने तो वैसे सुना ही होगा, अपने हर घर में रसिया बालम की बातें होती है। तो ये कहते हैं कि रसिया बालम था जो यहाँ कोई राजा हुआ करते थे, उनके घर पे एक मान के चलो एक नौकर की तरह ही काम करता था, परंतु उसकी बेटी से उसको प्यार हो जाता है और दोनों एक होने की ठान लेते हैं। परंतु उनकी जो सासू माँ होती है वो इसके बीच आड़े आती है और वो ऐसी शर्त रख देती है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाए। उनको पूरा यकीन था कि रसिया बालम इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा और हमारी बेटी को नहीं ले जा पाएगा। परंतु कुदरत की देन देखिए, उसके ऊपर देवताओं का वरदान था और उसने कहते हैं कि यहाँ आकर के अपने नाखूनों के सहारे से इस नक्की झील को खोदा था और रातों रात ये नक्की झील तैयार कर दी थी। और एक और शर्त थी कि सुबह जब तक वो जो कुकड़ा नहीं बोलता है उससे पहले ये काम होना चाहिए। तो उसकी जो सांस थी वो कुकड़ा बन करके जो टाइमिंग था उससे पहले ही बोल देती है। उसके बाद में यहाँ अपन जब जाते हैं घूमने की तरफ तो रसिया बालम का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर दोनों पति पत्नी की पूजा होती है और एक साइड में उसकी सासू माँ का और उनकी भी वो पत्थर की मूर्तियाँ लगी हुई जिनको लोग आज भी पत्थर मारते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्यार की हमेशा जीत होती है, प्यार को कोई नहीं हरा सकता है, प्यार हमेशा अजर और अमर रहता है।